अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकरा। आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आइडिया ले लेते हैं पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? A complex number is a number expressed in the form of x plus iota y। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसको हम लोग x प्लस iota y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर x एंड y आर रियल नंबर, जो इसमें x और y है वो क्या है? रियल नंबर है। एंड iota इज़ द इमेजिनरी यूनिट, जो iota होगा वो इमेजिनरी यूनिट होगा, जिसे हम डिफाइन करेंगे बाई आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे एक्सप्रेस करते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। जो x और y है वो क्या है? रियल नंबर है। जो आयोटा है वो क्या है? हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और उससे हम डिफाइन करते हैं आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -1। जो इसका बेसिक आइडिया यही है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अ कम्प्लेक्स नंबर हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। और हम इसे यूजुअली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। जो a होता है वो रियल पार्ट होगा, और जो b होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। जो साथ में आयोटा होगा वो क्या है? इमेजिनरी यूनिट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन बाय द रूल, जो आयोटा स्क्वायर होगा वो क्या होगा? इज इक्वल टू -1 के। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो सॉल्व करते हैं यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर क्या है? 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा की जो पावर क्या है? 5 है, तो इसे ब्रेक कर लेंगे, यानी कि आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। ये देखें, दोनों की बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएंगी। अगर मैं कुछ इस तरह लिख लूँ तो 4 और इसकी पावर क्या है? 4, इसकी पावर क्या है? 1। तो अगर दोनों की पावर को मैं ऐड कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर 5। ठीक हो गया। इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया। आयोटा की पावर क्या है? 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा की पावर 1। क्योंकि हमें पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 के। तो हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना है? आयोटा की स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसलिए देखिए नेक्स्ट क्या करना है, जो आयोटा की पावर क्या है? 4 है ना। तो अब हमने क्या करना है? आयोटा को मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ, ये जो 4 है आयोटा का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, आयोटा का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर क्या है? 1 वैसे की वैसे। आप देखें जो आयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया? -1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर क्या है? 1 वैसे का वैसे। अब देखिए -1 इंटू इसकी पावर क्या है? स्क्वायर क्या है? 2। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। यही वैल्यू लिखें इंटू -1 इंटू और इसकी पावर 2, तो लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इसकी फॉर्म देखनी हो तो देखें, ये जो है माइनस है, ठीक है, -1, तो यह पावर क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, जब इवन नंबर आ जाए तब ये जो माइनस होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओड नंबर हो, ओड नंबर जैसे 1 होता, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, तो तब हमने क्या करना था? साथ में नेगेटिव लिख लेना था साइन। इवन नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होता है,
और नंबर के साथ क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरह ये -1 और साथ में इसकी क्या थी, 2, तो इवन नंबर था, इवन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का है सेकंड पार्ट, अयोटा की पावर क्या है, 16। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर क्या है, 16। इसको देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ना, पहले इवन नंबर है, अगर ओड नंबर होता तो मैंने इसको ब्रेक कर देना था। अब ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को देखिए मैंने क्या बनाना है, अयोटा की पावर, अयोटा का स्क्वायर बनाना है। तो अयोटा का स्क्वायर इंटू 8, क्योंकि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 के साथ तो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए योटा की क्या है, स्क्वायर है। योटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो जहाँ पे योटा का स्क्वायर है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, -1। अब देखें इसके बाहर क्या है, वैल्यू 8 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इवन नंबर है। इवन के नंबर होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रही तो आप इसे डायरेक्ट ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का है थर्ड पार्ट, माइनस योटा इंटू इनकी पावर है -19। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस योटा इसकी पावर है -19। अब देखें इसकी ये क्या है, वैल्यू न्यूमिनेटर में है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो नीचे कोई वैल्यू नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है, मीन्स दैट इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक हो गया। अब इसकी पावर क्या है, -19। अगर मैंने इसको पॉजिटिव बनाना है तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो क्या है, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू वाली है वो क्या है, न्यूमिनेटर में चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो क्या, न्यूमिनेटर में चलेगी। तो इस तरह जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो किस में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसकी जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 बाय माइनस अयोटा था। अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा की पावर क्या है, 19। क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो तब क्या बनता है, माइनस अयोटा ही बनता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा इस तरह लिख दिया। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगी, इनकी पावर्स के साथ अलग-अलग करके लिख लूँगी। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 बाई -1 की पावर क्या है, 19 मल्टीप्लाई बाई अयोटा की पावर क्या है, 19। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे। देखें 1 की डिवाइडेड बाय ये क्या है, अब देखें 19 क्या है, ओड नंबर है, तो साथ में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, -1 की पावर क्या है, 19 है, तो 1 आ जाएगा साथ में, और ओड नंबर की वजह से साथ में क्या है, -1 माइनस आ जाएगा साइन, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए ये भी क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर क्या है, 19 है, 19 के करीब नंबर कौन सा है, इवन नंबर 18 है। तो मुझे तो चाहिए इवन नंबर, ये देखें, क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ 19 को, अयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर क्या है, 1। क्योंकि इन दोनों को मैं करूँगी मल्टीप्लाई तो यही बन जाएगा 19। अब नेक्स्ट देखिए, 1 डिवाइडेड बाय -1 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, अयोटा का स्क्वायर इंटू 9, क्योंकि 9 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 18 ही बन जाता है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर क्या है, 1। अब देखें अयोटा का स्क्वायर हमने पढ़ा है कि क्या होता है, -1 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 की पावर क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर क्या है, 1। अब ये देखिए यहाँ ये वाला था कुछ वैल्यू इस तरह, 1 की डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, 1 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय, देखिए -1 है और साथ में क्या है, 9 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, -1 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है, -1 अयोटा, ठीक है।
और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक हो गया। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, 1 बाय आयोटा। अगर मैं मज़ीद इसको करूँ सॉल्व, तो मज़ीद कैसे सॉल्व होगा, जैसे हम 9th क्लास में किया था रैशनलाइज करके, इस तरह के क्वेश्चन थे, हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो 1 बाय अयोटा था, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, अयोटा है। अयोटा के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक हो गया। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, अयोटा का स्क्वायर। तो अयोटा का स्क्वायर आपको पता है किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। तो अयोटा डिवाइडेड बाय -1 क्या होता है, माइनस, वैसे का वैसे ही, साथ में क्या आ गया, अयोटा। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।